अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 5 फरवरी 2025 और आपको एक बहुत ही सबक आमोज हल्की सी कहानी कह लें या किस्सा सुनाते हैं, और साथ साथ आप मनाजर देखेंगे। हमारा जो सफ़र होता है दिल्ली फजर से कबल मस्जिद की तरफ, फ्रैंकफर्ट जर्मनी के अंदर जो हमारा मरकज़ है जमात अहमदिया जर्मनी का, वहाँ जो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग उसके अंदर मस्जिद बनाई गई है, और वहाँ फ्रैंकफर्ट में बसने वाले या गिरदोनवा में बसने वाले अहमदी जो है अपने उसको मस्जिद के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और हमारा डेली की जो रूटीन का सफ़र होता है उसमें कोई ना कोई बात, कोई ना कोई सबक आमोज कहानी वो आपकी खिदमत पेश करते हैं। तो आज आप मनाजर भी देखें सुबह सुबह के ट्रैफिक के, और साथ ये सुने। ले जी, ये कहानी बहुत ही दिलचस्प है, बड़ी सबक आमोज़ है, क्योंकि मुझे अक्सर व बेशतर यहाँ जर्मनी में बहुत सारे लोगों के जनाज़ों में शिरकत करने की तौफीक मिली और फिर तदफीन पे शामिल होने की तौफीक मिली। तो कई मनाज़र, कई बातें सामने आने के बाद ये जब कहानी मैंने पढ़ी तो मेरा दिल किया कि मैं दोस्तों के साथ इसको शेयर करूं। इसमें हर सुनने वाले के लिए कहीं ना कहीं कोई सबक मौजूद है। कहते हैं कि सांप ने मुर्गी को काट लिया, जहर उसके जिस्म को जला रहा था। मुर्गी ने अपनी पनाहगाह यानी मुर्गी खाने में पनाह लेने की कोशिश की, लेकिन दूसरी मुर्गियों ने उसे निकाल देना बेहतर समझा ताकि जहर ना फैले। मुर्गी लंगड़ाते हुए चली गई, बाहरी दर्द से ज़्यादा अंदर की तकलीफ से रोती हुई। वो सांप के काटने से नहीं बल्कि अपने ख़ानदान की तरफ से इग्नोर करने और उनकी बेहिस्सी व हकारत से ज़्यादा दुखी थी, जब कि उसे उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। वो चली गई, बुखार में तपती रही, एक टांग घसीटते हुए, सद रातों के रहमो करम पर हर कदम पर एक आंसू गिरता। मुर्गी खाने में मौजूद दूसरी मुर्गियां उसे दूर जाता देखती रहीं, और उसे उफ्क में गुम होता हुआ देखकर कुछ ने कहा, जाने दो, वो हमसे दूर जाकर मर जाएगी। और जब वो मुर्गी आखिरकार उफ्क की वसअत में गुम हो गई तो सब ने यकीन कर लिया कि वो मर चुकी है। कुछ ने तो आसमान की तरफ देखा, गिद्धों को उड़ता देखने की उम्मीद में। वक़्त गुजरता गया। एक दिन एक अमंग बर्ड, परिंदा, मुर्गी खाने आया और खबर दी, तुम्हारी बहन जिंदा है। वो एक दूर के गार में रहती है। वो सेहत याब हो गई है, लेकिन सांप के काटने की वजह से एक टांग खो चुकी है। उसे खाने की तलाश में मुश्किल हो रही है और उसे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। खामोशी छा गई और फिर बहाने शुरू हो गए। मैं नहीं जा सकती, मैं अंडे दे रही हूँ। मैं नहीं जा सकती, मैं दाना ढूंढ रही हूँ। मैं नहीं जा सकती, मुझे अपने बच्चों की देखभाल करनी है। ये तरह तरह के बहाने आप आज के दौर में भी लाजमी अपनी ज़िंदगियों में देख चुके होंगे। एक एक करके सब ने इनकार कर दिया। परिंदा बगैर किसी मदद के गार की तरफ लौट गया। फिर वक़्त गुजरता गया। बहुत बाद में परिंदा दोबारा आया, लेकिन इस बार अफसोसनाक खबर के साथ, तुम्हारी बहन वफात पा चुकी है।
وہ غار میں اکیلی مر گئی، کوئی اسے دفنانے یا اس کا ماتم کرنے والا نہیں۔ اس لمحے سب پر بوجھ آ گیا، مرغی کھانے میں گہرے افسوس کی لہر دوڑ گئی۔ انڈے دینے والی مرغیاں رک گئیں، دانہ ڈھونڈنے والوں نے بیج چھوڑ دی، بچوں کی دیکھ بھال کرنے والی مرغیوں نے انہیں ایک لمحے کے لیے بھلا دیا۔ پچھتاوے نے کسی بھی زہر سے زیادہ تکلیف دی۔ انہوں نے خود سے پوچھا، ہم پہلے کیوں نہ گئے؟ اور بغیر فاصلہ دیکھے، راستے کو ناپے، سب غار کی طرف روانہ ہو گئے، روتے اور افسوس کرتے ہوئے۔ اب ان کے پاس اسے دیکھنے کی وجہ تھی، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ جب وہ غار پہنچے تو انہیں مرغی نہیں ملی، صرف ایک خط ملا جس میں لکھا تھا، زندگی میں اکثر لوگ آپ کی مدد کے لیے سڑک پار نہیں کرتے، لیکن آپ کو دفنانے کے لیے دنیا عبور کر لیتے ہیں، اور جنازوں پر زیادہ تر آنسو درد کے نہیں بلکہ پچھتاوے اور زندگی کے ہوتے ہیں۔ اس میں سبق کیا ہے؟ دوسروں کی زندگی میں ان کے مشکل وقت میں مدد کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں پچھتاوا رہ جائے۔